जैसे ही आदमी ने सिर उठाया, उसकी नजर एक लोहे से बनी मूर्ति पर पड़ी। उसकी ठंडी आंखें इन अनजान मेहमानों पर टिकी हुई थी। आदमी डर से कांप गया और जल्दी से अपने साथियों को आवाज देने लगा। वे सब भागने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था वह मूर्ति जिंदा हो जाएगी। अगले ही पल मूर्ति अपने चबूतरे से नीचे उतर आई। अचानक उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया, मानो उन्हें कुचलकर मांस का ढेर बना दे। किस्मत अच्छी थी कि सब लोग तेज भाग रहे थे, इसलिए थोड़ी जान बची। वे बड़ी मुश्किल से एक नाव तक पहुंचे ताकि भाग सके, लेकिन मूर्ति बहुत चालाक थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि ये लोग कहाँ भागेंगे। सबको लगा अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी मूर्ति एक लंबा कदम लेकर समुद्र के संकरे रास्ते के दोनों किनारों पर अपने पैर जमाकर खड़ी हो गई और उनका रास्ता पूरी तरह रोक दिया। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर नाव को उलट दिया। सब लोग समुद्र में गिर पड़े। अच्छी बात ये थी कि सबको तैरना आता था। वे हांफते हुए किनारे की ओर तैरने लगे, लेकिन अभी उन्होंने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि गुस्साई मूर्ति फिर उनका पीछा करते हुए आ गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सबको मिलकर मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने जितने भी हथियार थे सब इस्तेमाल किए, लेकिन मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ। वह और भी गुस्से में आ गई। तभी एक आदमी की नजर मूर्ति के नीचे पड़ी। वह चुपके से पीछे गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे के एक हिस्से को तोड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने एक छोटा सा छेद कर दिया, जहाँ से बदबूदार गर्म हवा निकली, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। आखिरकार वह मैकेनिज्म पूरी तरह टूट गया। मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं और वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। मूर्ति गिरने के बाद सब लोग मिलकर अपनी टूटी हुई लकड़ी की नाव ठीक करने लगे। बहुत मेहनत के बाद नाव तैयार हुई और वे तुरंत वहाँ से निकल पड़े, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगी और बड़े बड़े पत्थर समुद्र में गिरने लगे। समुद्र में भयानक लहरें उठी और उनकी छोटी नाव जोर जोर से हिलने लगी। एक झटके में नाव पलट गई। सब घबरा गए, हाथ पैर मारने लगे। फिर धीरे धीरे समुद्र शांत हो गया। अब सबको शक होने लगा, क्या कोई ताकत हमें यहाँ फंसाना चाहती है? लेकिन असली खतरा उस शांत दिखने वाले द्वीप पर था। कोई और रास्ता न होने के कारण वे आगे बढ़ते रहे। तभी चट्टानें फिर गिरने लगी। सबकी जान खतरे में थी। उसी वक्त समुद्र से एक विशाल समुद्री देवता प्रकट हुआ। उसने अपने हाथों से चट्टानों को थाम लिया ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। कप्तान ने तुरंत सबको पूरी ताकत से नाव चलाने का आदेश दिया। सबने मिलकर जोर लगाया और समुद्री देवता की मदद से वे वहाँ से निकलने में सफल हो गए। उज्जैनी साम्राज्य में अगले 50 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ने वाला था। जब वराहमिहिर भविष्य दिखाते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य चिंतित हो जाते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा के लिए इसका समाधान पूछते हैं। मिहिर बताते हैं कि इसका मात्र एक समाधान है। कल प्रातः रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर होकर गुजरेंगे। यदि कोई दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेद दे तो यह अकाल टल जाएगा। उसके बाद मिहिर सम्राट को नक्षत्र भेदक यंत्र के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि इसका अंतिम प्रयोग देवताओं ने देवासुर संग्राम में असुरों पर किया था, किंतु इस यंत्र को केवल देवता ही चला सकते हैं। पर विक्रमादित्य प्रजा का जीवन संकट में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने मिहिर की गणना अनुसार अपनी समस्त शक्ति लगाकर यंत्र को चलाया और उसमें सफल भी हो गए। उज्जैनी की विपदा सदा सदा के लिए टल गई। पर जैसी आचार्य की चेतावनी थी, यंत्र के चलने के पश्चात विक्रम की समस्त शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। पर उसी समय नक्षत्र में हुए अप्रत्याशित बदलाव से पानी की एक बूंद बनी, जिसके भूमि पर गिरते ही सदियों से कैद भद्रकाल बेताल के श्राप से मुक्त हो जाता है। उधर महल में सम्राट की मृत्यु से सब दुखी थे। तभी भद्रकाल महल आकर विक्रम को प्राणदान दे देता है और वहाँ से लुप्त हो जाता है। सम्राट के जीवित होते ही सब प्रसन्न थे, पर स्वयं विक्रम चिंतित थे, क्योंकि वह किसी का उपकार नहीं रखते थे और वह समझ चुके थे कि इसके पीछे अवश्य उस तपस्वी का कोई षड्यंत्र है।